कि जम्मू ने कभी भी इस किस्म के माहौल का और जो सिचुएशन बनी इसके बारे में नहीं सोचा था। जितना सिलसिला बना हुआ था और जिस पीसफुल तरीके के साथ जम्मू कश्मीर अपनी जो मुश्किलात हैं उनके ऊपर बातचीत कर रहा था। इन द मीन टाइम आपने देखा कि पहलगाम का हादसा जिसमें 26 निहत्थे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हर आदमी ने, और अगर मैं ये कहूँ कि पूरा जम्मू कश्मीर पहली बार इस मामले की कड़े अल्फाज में मजम्मत भी की और एकजुट हुए। कभी भी हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम एंड अगेन बड़ी कोशिश की। बिल्कुल। और हमेशा ये प्रयास किया गया कि कैसे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। कभी नहीं आए, लेकिन इस हादसे ने लोगों के दिलों को रेजा रेजा किया और तमाम लोग जम्मू कश्मीर के एक प्लेटफॉर्म पर आए। आपने देखा पूरा जम्मू कश्मीर बंद हुआ, एक काल के ऊपर पूरा जम्मू कश्मीर बंद हुआ। तमाम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, डोगरा, कश्मीरी, गुज्जर, पहाड़ी, इसके अलावा जितने लोग भी जम्मू कश्मीर के अंदर रहते हैं, उन्होंने इसकी मजम्मत की और शाना बशाना ये कहा कि हम आतंकवाद नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और ज़बरदस्त किस्म से रोष जो है लोगों ने अपना पाकिस्तान के द्वारा दिखाया। इस मामले की जितनी भी कॉग्निजेंस लेनी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली। बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। गवर्नमेंट के साथ तमाम जनता, सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पूरी जनता गवर्नमेंट के पीछे, गवर्नमेंट के साथ इस मुद्दे पे खड़ी हो गई कि जो भी हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, अब जो भी हो, मगर हम तमाम लोग इस वक्त इस सिलसिला के अंदर गवर्नमेंट के साथ इसलिए साथ हैं कि पिछले कई सालों से हमारे लोग इस मिलिटेंसी का विक्टिम हैं, चाहे वो सिविलियंस हों, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हुआ है जिसकी भरपाई ना कल कोई हुई ना आज। तब भी हम अपनी गवर्नमेंट के साथ थे जब उन्होंने इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उस वक्त गवर्नमेंट के साथ तमाम जनता रही। अब आपने देखा कि हालात कैसे हो गए। हमारी जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो सबसे बड़ी सफ़रर इस सारे मामले में हुई, और बिलखसूस बॉर्डर ट्विंस डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर के राजौरी और पुंछ। इस हादसे के और इस तनाव के दौरान पुंछ खाली हो गया, यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी पुंछ छोड़ना पड़ा। 80% पुंछ के लोगों ने अपने घर से हिजरत की और अपनी जान बचाने के लिए इर्द-ओ-नवा के इलाका में निकले, मोस्टली सुरनकोट के अंदर, फिर लोरन मंडी की तरफ और अलग अलग मकामात पर गए। इसी तरह नौशहरा से और राजौरी टाउन में कोई नहीं सोच सकता था कि ये हादसा होगा। हमने लगभग 16 जाने पुंछ के अंदर हमारी शहादत हुई। राजौरी की खबर यह है कि 4 से ज़्यादा लोगों की शहादत हुई, जिसमें हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजौरी राजकुमार थापा जी ने भी अपनी शहादत दी। और उसके अलावा जम्मू के अंदर भी खैरी के अंदर जाकिर हुसैन की शहादत, और बहुत सारे लोग जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, सुनील जी हों या ये जो हमारे दूसरे सब इंस्पेक्टर BSF के थे, उनकी भी शहादत हुई। तो शहादतों की भी लाइन लगी। लोग कल भी अपनी गवर्नमेंट और अपनी सरकार के साथ खड़े थे, और आज जब सीज फायर की बात हुई उस वक़्त भी सरकार ने जो फैसला लिया, जनता ने उसका भी स्वागत किया और कहा कि जो भी सरकार फैसला लेगी हम सरकार के साथ हैं। हम आज भी यही कह रहे हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना खड़े हैं, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। हमारी जान हमारे मुल्क से बढ़कर नहीं है, हमारे नेशन से बढ़कर नहीं है, हमारे मुल्क और हमारे मुल्क से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए। और मैं ये समझता हूँ कि कल भी हमारी जनता जब सरकार ने कोई इनिशिएटिव लिया उसके साथ रही। आज भी जो इनिशिएटिव पीस का लिया जा रहा है, जो सीज फायर की बात की जा रही है, उसके साथ भी वेलकम किया है। और मैं ये समझता हूँ कि अमन जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है।
जंग किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता, और अगर टेबल पर बैठकर बात हो सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो हमने रिप्लाई पाकिस्तान को दिया है ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन अगर अब हम इस तरफ बढ़े हैं कि हम टॉक की करें, हम पीस की बात करें, हम टेबल पर बात करें और हम सीज फायर करें, देखिए नुकसान जो है वो होना है। नुकसान इस तरफ भी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नुकसान उस तरफ नहीं होगा, नुकसान उस तरफ भी होगा और फेस करना पड़ेगा। तो हमें ये लगता है कि नुकसान ना हो, जैसे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये कहा और बातचीत करने के लिए हमारे बीच वो आए। मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे के ऊपर जो उनका योगदान है उसका भी तमाम लोगों ने वेलकम किया है, और दो मुल्कों के बीच आकर आपने सामने बात की, इसके लिए जनता यहाँ पर शुक्रगुजार है। लोगों ने एक सांस ली है। आपने देखा आहो पकार शुरू हो गया जब रिहाड़ी के अंदर हमें देखना पड़ा, रूपनगर के अंदर हमें देखना पड़ा, जब खैरी के अंदर एकदम किस तरीके से लोगों को फेस करना पड़ा। कि जंग के दौरान जिन लोगों ने शहादत पाई है उनकी फैमिली जानती है जंग क्या है। बिल्कुल, हमने तो सिर्फ ब्लैक आउट देखा और हमारी क्या हालत हो। बिल्कुल, लेकिन जिस घर के अंदर गुजरती है, जिन लोगों पे गुजरती है, दर्द का तसव्वुर सिर्फ वही कर सकते हैं, या वो लोग कर सकते हैं जो सीने में दिल रखते हों, जिनको एहसास हो कि जंग क्या चीज़ है, जिनके घर आज चलेगी। जिस तरह आपने देखा कारी मोहम्मद इकबाल जी चले गए, जैसे वहाँ से अमरजीत सिंह जी चले गए, तो वो छोटे छोटे दो मासूम बच्चे जोया और जैन चले गए। आज उनके वालिद को कोई पूछे ना, उसके लिए तो जंग हो गई। लेकिन दिल्ली के अंदर जो गोदी मीडिया था बैठा हुआ, उनको सुर्खियां बटोरना, उनकी टीआरपी बंद हो गई है। तो मुझे ये समझता हूँ, और मैं यही कहना चाहूँगा आज भी आपसे, कि कल भी सरकार के साथ और आज भी जनता सरकार के साथ है कि लोगों की एक तो सेटलमेंट की जाए, दूसरा रिलीफ खुल के प्रोवाइड कीजिए। किस वक्त के लिए सरकार लोगों के दुख दर्द के अंदर सामने आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू के जो इस शेलिंग का शिकार इलाके थे उन पर ख़ुद विज़िट किया, लेकिन खैरी नहीं वो गए। अलबत्ता वो खैरी में एक गरीब गुज्जर की मौत हुई थी, तो इसलिए शायद वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा, और मैं उम्मीद करूँगा कि वहाँ भी जाएँ। अगर आप थापा जी के घर जा सकते हैं, उनकी जान बहुत कीमती थी, इसमें शक की बात नहीं, लेकिन एक गरीब की जान भी उसके परिवार के लिए उतनी ही कीमती है। तो लिहाजा वहाँ भी जाएं। अच्छा काम किया आपने, अप्रिशिएट करते हैं। पुंछ भी पहुँचे हैं आप, और आपने जिस तरीके से हदायत जारी की थी अपने एमएलएज़ को, यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, यहाँ के मिनिस्टर हमारे सतीश जी हैं, वो भी तो इन लोगों के बीच में रहे, लोगों का एक यकीन दिलानी हुई कि उनकी गवर्नमेंट उनके साथ है। ये गुजारिश रहेगी कि फौरी तौर पे इन लोगों के लिए रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। बॉर्डर के इलाकों के ऊपर जो लोग हैं, अगर आप उनको किसी दूसरी जगह परमानेंट सेटल कर सकते हैं तो वो भी करने का प्रयास करे सरकार। और बॉर्डर के जितने इलाके हैं वहाँ पर जो आवाम इस शेलिंग का शिकार होती है टाइम एंड अगेन, इंक्लूडिंग आरसपुरा और ये जो सुचेतगढ़ का इलाका है, तो इन तमाम लोगों को इस वक्त रिहाइश प्रोवाइड करें। हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त किस किस्म के हालात बनते हैं, तो जानी नुकसान को बचाने के लिए जितना